हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया था और उसको अच्छे से समझा था। और हमने बोला था कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो इस वीडियो के पार्ट 2 में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए हुए हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो कि आपका 6 क्वेश्चन है। तो हमको उसका सॉल्यूशन करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो और उसको हमको बनाना है रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद हम उसका प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्व करके। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले हम संख्या मान लेते हैं। यहाँ मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, हमने पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या y मान लिया। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो हमने पहली संख्या x मान लिया और दूसरी कितना है, y है। तो जो दोनों का जो अंतर है, अंतर मतलब होता है घटाव, तो जो दोनों का अंतर है वो क्या होता है, 26। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। और जो हमारा सेकंड में क्या कह रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो एक संख्या मान चलिए कि जो संख्या x है वो दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या x दूसरी संख्या से 3 गुनी है, अर्थात 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। चलिए यहाँ पर भी इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, आप कोई भी समीकरण लेकर चल सकते हैं। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस का y। क्या हो जाएगा, 26 और प्लस का y। अब देखिए, अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, हमारा x का मान कितना है, x बराबर 26 प्लस y। समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर 3y। तो x को जब क्या लिख देंगे, 26 प्लस y बराबर 3y। ठीक है, अब देखिए 26 बराबर y को ले जाएंगे उधर, तो हो जाएगा 3y माइनस का y। तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26 बटा में 2। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक संख्या 13। y बराबर क्या आ गया, 13। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 या 1 में किसी में रख के हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं, तो हम 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर 3y। ठीक है, यहाँ से देखिए x बराबर y की जगह पर 3 की जगह पर 3 रख दिए और y की जगह पर क्या हमारा आया है, y का मान 13। तो 3 × 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा,
39, 13 39। तो हमारा x का मान आ गया और y का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको थोड़ा सा अगर चेक करना हो कि हमारा जो मान आया है वो सही है कि गलत है, तो हम ऐसे कैसे पता कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन बोला था कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है, 26 है। तो हम 39 में से अगर 13 घटाएंगे तो 26 बच जाएगा। और ये भी बोला था कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है, 3 गुना है। तो देखिए यहाँ 13 है और यहाँ 39 है, तो 13 तियाँ 39, अर्थात हमारा जो समीकरण का जो मान आया है, जो वैल्यू आया है वो सही है। तो यहाँ हम लिख देंगे पहली संख्या बराबर क्या था, x। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 39। और जो हमारा दूसरी संख्या था, दूसरी संख्या बराबर क्या था, y, जो हमारा क्या आ गया, 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। हमको दिया है कि दो समपूरक कोण जिसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो हमको दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हमको मान ज्ञात करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि दो कोण समपूरक कोण तब होते हैं जब दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सोल्व करते हैं। अच्छे से आप इसको समझिएगा। इसमें थोड़ा सा बस शुरू में आपको थोड़ा सा बात को समझना पड़ेगा। इसमें समपूरक कोण हम किसे कहते हैं, दो कोण समपूरक कोण होता है जब दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ हम मान लेंगे, माना छोटा कोण बराबर x डिग्री और बड़ा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, इतना हम मान लिए। आज जो संपूरक कोण का आपका परिभाषा है वो कहता है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अर्थात हमारा जो x प्लस y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद कहता है कि जो हमारा छोटा कोण है वो बड़ा कोण से कितना कम है, 18 डिग्री कम है। अर्थात जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो हमारा जो बड़ा कोण है मतलब y है वो अधिक है छोटा कोण से, कितना अधिक है, तो 18। तो x प्लस 18 डिग्री। हमारा जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से अधिक है, कितना अधिक है, तो 18 डिग्री। तो y बराबर x प्लस 18। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, हमने x को छोड़ दिया इधर, y को ले गया उधर, तो माइनस में हो गया प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमको दो समीकरण मिल गया। अब हम इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकालते हैं। तो हम पहले सोल्व करेंगे। अब यहाँ आगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x के मान को समीकरण समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब x के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा जो समीकरण 2 है वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x का मान रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस का y, और यहाँ माइनस का y पहले से है, प्लस का 18 बराबर 0। तो ये जगह हमारा माइनस का 2y बराबर, ये देखिए इधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18, और ये भी आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 180। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ने पे माइनस का 198, कितना हो जाएगा 198, 180 और 10 190 8 198। देखिए माइनस माइनस कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना में कट जाएगा, 99 बार में। तो हमारा y बराबर क्या आ गया, 99 डिग्री। कितना आ गया, 99 डिग्री।
अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर तुम्हारा समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई का मान कितना आया है 99 बराबर 180। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 180 माइनस का 99। तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो अब हम माने थे क्या लास्ट में, हम शुरू में जो माने थे वो माने थे छोटा कोण बराबर कितना माने थे x, और x मान कितना आ गया 81 डिग्री। ठीक है, और जो बड़ा कोण माने थे वो क्या था, बड़ा कोण बराबर y, और वो हमारा कितना गया था 99 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा दोनों कोण का मान आ गया। अब इन दोनों कोणों को जोड़िएगा तो आपका 180 मिल जाएगा, और अगर दोनों कोणों में से एक कोण मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, अगर 81 में जोड़िएगा 18 तो कितना आ जाएगा 99, अर्थात हमारा जो मान आया है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की ओर। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दो बात हमारा दिया हुआ है। पहला में कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में, और फिर बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। तो हमको बल्ले और गेंद का मतलब एक बल्ले और एक गेंद का हमको मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सोल्व में सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा ये, इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य कितना 100 रुपया। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, अब हमारा जो शुरू वाला था सेंटेंस उसमें कह रहा था कि 7 बल्ले और 6 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, 7 बल्ले का मूल्य 700 रुपया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य 700 रुपया, और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया। कुल मिलाकर कितना में खरीदा है हमारा 3800 रुपया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे कह रहा था कि 3 बल्ले मतलब एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का 3x प्लस 5 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य 5y रुपया बराबर कितना में 1750 में। ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3800, माइनस में आ जाएगा इधर तो हो जाएगा 6y, इधर आ जाएगा बटा में 7 क्योंकि गुणा में उधर है। ठीक है, अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो x के मान को समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है,
अब देखिए, तो यहाँ से 3 को 3 छोड़ देंगे, x का मान कितना हमारा आया है 3800 माइनस का 6y बटा में 7, और ये देखिए 5y का 5y बराबर 1750। यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11400 माइनस 18y बटा में 7, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5y बराबर 1750। ठीक है, और हम इसको इसके बटा में 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11400 माइनस का 18y प्लस, ये देखिए एक बार में 7 7 7 बचे 35 का y बराबर 1750। ठीक है, ये बराबर के दोनों साइड चलता है, आप लोग इसको बराबर के दोनों साइड लेकर चलिएगा तो ये एरो का चिन्ह देना भूलिएगा मत। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तब आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 1400 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह यहाँ पे, ये हो जाएगा 17y बराबर 1750 में 7 का गुणा करेंगे क्योंकि ये आ जाएगा तो हो जाएगा गुणा में इधर। अब देखिए आगे ये हो जाएगा 11400 प्लस का 17y बराबर, ये हमारा हो जाएगा 12 और 250। ठीक है, ये हो जाएगा 12250। अब यहाँ से हम निकालेंगे y बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 12250 माइनस 11400, 17y बराबर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटा में 17, ये काट देंगे तो 17 पचे 85, तो y बराबर 50। तो y हम क्या माने थे, हम माने थे कि एक जो गेंद का दाम है वो कितना है y रुपया है, तो गेंद का दाम आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7x बराबर 3800। अब देखिए ये चल जाएगा 6y इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6y, तो 6 और y की जगह क्या है 50, तो हो जाएगा 50। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ये चल जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 6y, तो 6 की जगह पर 6 और y की जगह पर 50, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस का 6 5 30 300, 7x बराबर, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3500 बटा में 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 500, x बराबर 500। तो हाँ, तो हम x को क्या माने थे कि एक बल्ले का मूल्य x है, तो एक बल्ले का मूल्य आ गया x हमारा 500, और एक जो गेंद का माने थे हम y, उसका कितना आ गया 50 रुपया। ठीक है, तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपया और एक बल्ले का मूल्य 500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मेरा कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी है जो कि एक नियत दूरी के लिए उसका एक निश्चित भाड़ा है, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त अगर हम चलेंगे तो प्रत्येक 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया लगेगा। ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लगेगा। तो उसका हमको नियत भाड़ा ज्ञात करना है, और अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना होगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा हमको वो भी ज्ञात करना है। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना
माना नियत भाड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना नियत, पहले हम नियत को मान लेंगे। माना नियत भाड़ा क्या है? 100 रुपया है। ठीक है, माना नियत भाड़ा 100 रुपया। अब देखिए, तथा प्रति किलोमीटर का तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त क्या? अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। ठीक है, यहाँ मानेंगे कि माना नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा बोल रहा था कि जो मेरा नियत भाड़ा है वो तो है 100 रुपया। ठीक है, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त मतलब 1 किलोमीटर अगर अतिरिक्त भाड़ा चल रहा है तो कितना ले रहा है? y रुपया। कितना ले रहा है? y रुपया। लेकिन हमको कितना चलना है? 10 किलोमीटर। तो कितना? 10y। यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा। बोला था क्वेश्चन में कि 10 किलोमीटर चलने का वो 105 रुपया लेता है। ठीक है, तो हमको 10 किलोमीटर जाना है तो पहले तो हम एक नियत दूरी तय कर लिए, तो उसका नियत भाड़ा कितना लग गया? 100 रुपया। अब हम अगर अतिरिक्त दूरी चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर प्रति अतिरिक्त दूरी के लिए y रुपया भाड़ा है। तो हमको 10 किलोमीटर चलना है तो 10y, मतलब अतिरिक्त कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। तो अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y रुपया। और हमको इस पूरा दूरी चलने में कितना रुपया ले रहा है? वो 105 रुपया। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब बाद में कहता है कि 15 किलोमीटर अगर चल रहे हैं अतिरिक्त तो 1 किलोमीटर का y रुपया अतिरिक्त, तो 15 किलोमीटर का 15y रुपया। तो कितना ले रहा है? 155 रुपया। तो समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 105 माइनस का 10y। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x का मान कितना आया है? 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। यहाँ x का जगह पर रख दिए 105 माइनस 10y, जो कि हमारा x का मान आया था 105 माइनस 10y, और प्लस का 15 तो प्लस का 15 बराबर 155। तो ये हमारा हो जाएगा 5y, क्योंकि ये घट जाएगा माइनस प्लस माइनस 10y माइनस 15y बराबर 5y, और बराबर कितना हो जाएगा? 155 माइनस का 105। ये चल जाएगा बराबर, कुछ तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे y बराबर अगर, तो 155 और माइनस 105 कितना हो जाएगा? 50 बटा में 5। तो हमारा y बराबर क्या आ गया? ये कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। तो y जो हमारा आया, तो ये हम क्या माने थे कि हमारा जो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है वो y रुपया है, अर्थात जो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा ले रहा है वो कितना ले रहा है? 10 रुपया ले रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, हमारा समीकरण 1 क्या था? x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 के जगह पर 10, y के जगह पर 10 बराबर 105। तो 100 क्या हो जाएगा? 105 माइनस का 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 5। ठीक है, तो जो हमारा अतिरिक्त, जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना है? 5 रुपया है, और जो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना है? 10 रुपया है। अब बाद में पूछा है कि हमको 25 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करने में क रुपया लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे
25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा बराबर, तो क्या लगेगा? पहले तो हम 1 किलोमीटर, तो पहले हमारा जो 100 रुपये लगेगा वो तो है हमारा नियत भाड़ा। उसके बाद अगर हम 25 किलोमीटर चलेंगे तो उसका लगेगा 25 वाई। वाई हमारा प्रति 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है, तो 25 किलोमीटर का हमारा हो जाएगा 25 वाई और प्लस 100 रुपया हमारा नियत भाड़ा है। तो कितना हो जाएगा? बराबर में x की जगह पर 5 प्लस 25 का 25 इंटू वाई की जगह पर कितना लिख देंगे? 10, क्योंकि हमारा वाई का मान कितना आया है? 10। तो कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 5 प्लस का 250, तो कितना हो जाएगा? 255 रुपया। तो हमारा 255 रुपया, इसका 3 गो आंसर हो गया। नियत भाड़ा हमारा हो गया 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया, और जो हमारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा वो कितना लगेगा? 255 रुपया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है आपका कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह हर 5/6 हो जाता है, मतलब वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। इसमें अंश और हर में जोड़ने की बात कहा है। एक कोई हमारा भिन्न है जिसमें एक बार हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा भिन्न 9/11 हो जा रहा है, और अगर हम उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो 5/6 हो जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना वह भिन्न बराबर x/y। ठीक है, हम भिन्न को मान लिए x/y, हमको नहीं पता है, हमको बस यही ज्ञात करना है, तो हम भिन्न को x/y मान लिए। ठीक है, तो अब हम आगे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से x/y है। ठीक है, अब देखिए अंश में भी 2 जोड़ रहा है और हर में भी 2 जोड़ रहा है। ऊपर वालों को अंश बोलते हैं और नीचे वालों को हर बोलते हैं। तो हमारा भिन्न क्या बन जा रहा है? 9/11 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इसको तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 22, 11x इंटू 11 इंटू 2 22, और ये हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 9 का y प्लस 9 दूना के 18। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस का 9y आएगा इधर, तो बराबर ये हो जाएगा 18 और माइनस का 22, तो ये हमारा हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ने पर हमारा भिन्न जो है वो 5/6 हो जाता है। तो x प्लस 3/y प्लस 3 कितना हो जा रहा है? हमारा 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, इसको भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस का 5y प्लस का 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18, तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम 2 समीकरण ज्ञात कर लिए। अब दोनों समीकरण से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 से हम चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा था 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 11x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y। आगे 9y बराबर की छेद हो जाएगा प्लस का 9y, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस का 4 प्लस का 9y बटा में 11। अब देखिए, अब x के जो x का मान है उसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, तो 6 को 6 रख दिए। x का जगह क्या लिखेंगे? माइनस का 4 प्लस का 9y बटा में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 9 छके
54y बटा में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इसको हम भी का जोड़ निकालेंगे, इसको बटा में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो जाएगा क्या माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का ये कितना हो जाएगा 11 पचे 55y बराबर माइनस का 3। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 24 माइनस प्लस माइनस तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का y बराबर ये चलेगा इधर 11 तो हो जाएगा 11 तो यहाँ 33 तो यहाँ माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 24 तो माइनस का y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 9 तो y माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 9 तो हमारा एक मान आ गया y बराबर 9। अब y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए इसको भी रख लेते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो ये जगह 11x माइनस का 9y का मान कितना हमारा आया था 9 बराबर माइनस का 4। तो 11x बराबर कितना जगह माइनस का 4 9 9 81 तो ये जगह प्लस का 81 बराबर क्या जगह इस साइड तो 9 9 81 तो प्लस का 81 तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस तो 81 माइनस 4 कितना हो जाएगा 77 और x आ जाएगा बराबर के इस साइड आ जाएगा y अरे सॉरी 11 तो ये हो जाएगा बटा में 11 ये कट जाएगा हो जाएगा 7 तो x बराबर 7। ठीक है, तो हमारा जो भिन्न आ गया तो हम जो भिन्न माने थे वो क्या माने थे x बटा में y तो x का मान 7 और जो y का मान आया था हमारा कितना आया था 9 तो हमारा यही हो गया आंसर। भिन्न हमारा कितना आ गया 7 बटा में 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th था। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये हमारा आयु का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले बात तो हमको ये बोल दिया है और बाद में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो हमको दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम सोल्व देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जैकब की वर्तमान उम्र क्या है x है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान उम्र x। ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y। ठीक है, हम दोनों को मान लिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न में जो हमारा क्या कहता है उसके अनुसार हम उसका समीकरण बनाएंगे। तो देखेंगे प्रश्न में कह रहा था कि जो मेरा 5 वर्ष बाद अर्थात x और ये भी y। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद तो हम दोनों में पहले 5 5 जोड़ दिए क्योंकि हमारा वर्तमान x था और इसका y था तो हम दोनों में 5 जोड़ दिए तो हमारा वर्तमान से 5 वर्ष आगे चल गया। और मेरा क्वेश्चन भी बोल रहा था कि 5 वर्ष बाद क्या बाद होगा था 5 वर्ष जो जैकब है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी तो 3 गुनी है। तो हम 3 से यहाँ पे गुणा कर दिए तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 3y को हम ला दिए बराबर की इस साइड और 5 को लेके बराबर के उस साइड तो 15 माइनस 10 15 माइनस 5 तो 10 तो x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब आगे कहता है कि 5 वर्ष पहले मतलब आज तो हमारा दोनों का x है और एक का y है तो आज से 5 वर्ष पहले x माइनस 5 और y माइनस 5 क्या था
5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो हम 7 से गुणा कर दिए। तो ये हमारा हो गया x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। तो ये हमारा हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5। तो ये हमारा हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। अभी 2 समीकरण से हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक है। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो x को जब क्या लिख देंगे? 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये जगह माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 माइनस का 10। तो ये जगह माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। तो ये कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया आपका? 10। ठीक है। तो y हम क्या माने थे? जो उसका पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? y है। तो उसका पुत्र कितना आ गया? 10 बरस का। अब इसी y के मान को, y का मान किसी भी समीकरण हम रखकर निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमारा समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था हमारा x माइनस 3y बराबर 10। तो हो गया x माइनस 3y की जगह पर 10 बराबर 10। तो जगह x बराबर 10 प्लस 30। x बराबर क्या हो गया? 30 10 40। तो जो उसका जैकब है उसका माने थे x, तो कितना गया? 40 वर्ष। और जो उसका पुत्र था उसका माने थे y, तो वो कितना आ गया हमारा? 10 वर्ष। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो हम आज इसको समाप्त कर दिए, जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.3 था। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ।